यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भाई साहब, जनवरी 2026 एग्जाम के लिए सर ओनली 30 डेज इन द हैंड। और ये 30 डेज में सर कैसे करे? बिकॉज बहुत बार ऐसा फील आता होगा, यार क्या करे, क्या एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, मई में आएगा तब दे। या फिर आपको ऐसा भी लगता होगा, यार मेहनत तो बहुत की है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद नहीं होगा तो क्या होगा। एक बात बताओ ना, सेल्फ डाउट वगैरह आएगा, बट अभी लास्ट के 30 डेज आपको क्या फॉलो करना है उसके बारे में मैं जस्ट आपको 10 मिनट में क्विक चीजें बता देता हूं कि ये चीजों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ये है कि अभी आपको अपने स्टडी मोड से एग्जाम परफॉर्मेंस मोड में जाना पड़ेगा। स्टडी मोड में क्या होता है, अपन आराम से पढ़ते रहते हैं एंड ऑल। नाउ यू हैव टू बी मोर अग्रेसिव इन द लास्ट 1 मंथ, बिकॉज नाउ यू हैव टू परफॉर्म। सो डू वन थिंग, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है, अब एक तो नया पढ़ने की ट्राई मत करिए। जो आपके प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया, जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, अभी आपने जो पढ़ा है अभी तक ना, आप उसी पे रहना है। नया मटेरियल अभी आपको फॉलो नहीं करना। उसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने पढ़ा है ना, जस्ट कंसोलिडेट इट एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। और गाइस मैं आपको बताऊं, एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप लिख के जाइए। एक मॉक टेस्ट पेपर भले आप सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए या कोई किसी का टेस्ट सीरीज लेना है तो ले लीजिए, बट एटलीस्ट आपको एक मॉक टेस्ट लिख के जाना चाहिए। बिकॉज है ना, मेरे को बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है, मैं बहुत सारे बच्चों की अभी मैं बुक देख रहा था जो उन्होंने मंगाई इंस्टीट्यूट से, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट पेपर ही नहीं किया है। एक स्टूडेंट को मैंने देखा जिसने अटेंड ही कुछ 40-50 मार्क्स का किया है। तो हाउ यू एक्सपेक्ट के यू विल गेट द 60 मार्क्स इन दैट इज नॉट पॉसिबल ना। सो गाइज एटलीस्ट क्या है ना, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक पेपर सॉल्व करके जाइए। और कौन सा सर पेपर सॉल्व करना चाहिए? आप इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा लीजिए, या तो इस एग्जाम का जैन 2026 वाला, या फिर सितंबर 2025 का, या फिर मई 2025 का। टेक्स्ट की बात करूं, कोई भी चेंज नहीं है। टेक्स्ट के केस में मई 2025, सितंबर 2025 एंड जैन 2026 में कोई भी चेंज नहीं है। आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा के और आप दे दीजिए, और उसका सजेस्टेड से आप खुद ही मिलान कर लीजिए एटलीस्ट। और एक और चीज बताऊं, मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में वही रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, मॉक टेस्ट में 40 मार्क्स आ जाते हैं और एग्जाम में वो 70 भी ला लेते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली यू नो दैट वो दिन कैसा रहेगा, उसमें पेपर कैसा आएगा, दैट यू कैन नॉट डिसाइड टुडे, बट ऑब्वियसली यू शुड प्रैक्टिस टुडे। एटलीस्ट आप 3 घंटे में पेपर को सम अप करने का ट्राई करिए और एक मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपको पहला काम करना है। दूसरी चीज, एक ध्यान रखना, एक चीज मेरे को ऐसा लगता है ना कि कभी कभी जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, जब आप सेकंड या थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे होते हैं, तो क्या हमको वही मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती चाहिए जो अपन ने पहले की थी? पहले अपन ने क्या किया था, थियरी पढ़ा था, उसके बाद क्वेश्चन देखे थे, थियरी पढ़ा था, क्वेश्चन देखे थे। गाइस एक बात बताऊं ना, इन द सम टॉपिक यू कैन चेंज ऑल्सो दैट मेथोडोलॉजी। और कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे आपको पता है कि किसी टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन वाले पार्ट पे, और आपको लगता है क्वेश्चन तो मेरे से इजीली इसके बन जाते हैं, तो आप एक काम करो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के और आप आगे बढ़ जाओ। और जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ लिया तो आपको वो कॉन्सेप्ट सब दिमाग में आ गए और आप क्वेश्चन बना सकते हो आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन इसका एक रिवर्स स्ट्रेटेजी और होता है, जहां पे आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड रिविजन करते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन क्या होता है? जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे हम टोटल इनकम की बात करते हैं, इनकम टैक्स की, तो इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं तो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन रहता है उसमें पीजीबीपी वगैरह कवर हो जाता है। तो टोटल इनकम के अगर आपने 5-7 क्वेश्चन अगर आपने रिवाइज कर लिए तो आपका पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन पे जाना चाहिए या थ्योरी बेस्ड रिवीजन पे जाना चाहिए। दैट इज योर चॉइस। ये कहीं कहीं किसी किसी कॉन्सेप्ट में लग सकता है, टॉपिक में लग सकता है कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवाइज करें, तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड रिवाइज कर लो। कहीं कहीं लगता है कि प्रैक्टिकल बेस्ड रिवाइज करना चाहिए, तो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन है वो आप कर सकते हैं। तीसरा एक चीज ध्यान रखना गाइस, हमेशा आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो पूरे दिन मान लो 16 घंटे बैठने का, 17 घंटे बैठने का, इमोशनली आप वहां बैठे हो आप, लेकिन उसमें से आपकी इफेक्टिव स्टडी कितनी हो रही है वो आपको सोचना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, जब आप बैठे तो हो 15 घंटे, बट उसके बाद भी आपको लगता है यार आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसा नहीं करना है। आपको है ना, पहली चीज तो आपको खुश रहना है, थोड़ा हैप्पी रहना है करके, ठीक है। अपने आप को बोलना है ऑल इज वेल, जो हो गया जो हो गया, अभी अगले 30 डेज मेरे को अच्छे से बिताने हैं। एंड जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उसको ट्राई करो रिकॉल करने का। एक बात बताऊं ना, जो आपने इस दिन पढ़ा ना, जैसे आज आपने जो पढ़ा, तो कल अब जब आप सुबह में क्या करोगे कि जो ये पढ़ा था ना, इसको थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई करो। एटलीस्ट गिव द 10 to 15 मिनट्स और उसको रिकॉल कर दोगे कल आपने क्या क्या पढ़ा था, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तब आप अगले टॉपिक पे जाइए।
एंड गाइज अब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तो आप अफोर्ड कर भी नहीं सकते, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एंड ऑल अभी आप सब चीजें छोड़ दीजिए करके, ये इंस्टाग्राम लिंक्डइन वगैरह ये सब कर लेंगे बाद में, अपन स्नैपचैट है वो भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ अगर हमारी जो स्ट्रिक्ट है वो मान लो स्ट्रिक्ट ही होती है, आई थिंक वो अगर ब्रेक हो रही है हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जाम में पास हो गए ना तो सब चीजें हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में पास नहीं हुए तो वो स्ट्रिक्ट संभाल के कुछ मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जो है वो पढ़ाई पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप लोग आरटीपी को इग्नोर नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आएगा, दैट इज द आरटीपी। आरटीपी को आप इग्नोर मत करना, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैन 2026 के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मई और सितंबर 2025 की आरटीपी में था। देखो एग्जामिनर को भी पता है, जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा तो पेपर बनाते टाइम हो सकता है जैन की आरटीपी उसके पास ना हो, लेकिन मई और सितंबर की आरटीपी तो थी। तो मई सितंबर 2025 की आरटीपी है, इसको आप देख के जाएंगे जब भी आपके पास टाइम मिलता है। जैसे कोई सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया और आपके पास 1 घंटा है, तो 1 घंटे तक आप एक काम करो, आरटीपी के जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, और वो अगर आप देख के जाओगे ना आपका काम बन जाएगा। क्योंकि देखो एमटीपी जो होती है ना, मॉक टेस्ट पेपर, उसमें नॉर्मली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन आते हैं, बट आरटीपी में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो आते हैं। तो आरटीपी जो है उसको आप मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद में गाइस सबसे बढ़िया जरूरी जो चीज है दैट इज द मेंटल स्ट्रेंथ इज अ रियल सिलेबस। एक बात बताओ ना, बाकी सब चीजें बाद में है, फर्स्ट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो। एक बात बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मेरे को अभी बहुत सारे बच्चों के जब मैसेज आते हैं, बोलते हैं सर आई एम फेड अप, हो गया मेरा, मेरे से अब नहीं हो सकता सर, मैं सोच रहा हूं मई में चला जाता हूं, मैं सोच रहा हूं सितंबर में चला जाता हूं। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, क्या ऐसा करना चाहिए? देखो आज से 2 महीने पहले क्या ऐसा आपने सोचा था? क्या नहीं सोचा था ना। आपने तो ये सोचा था कि जनवरी 2026 के एग्जाम में वी विल क्रैक द एग्जाम। तो उसी पे रहो ना, उसी को फोकस करो ना भाई। क्यों अपने आप को डीमोटिवेट करते हो? अपने आप को पहले तो ऑल इज वेल बोलो, थोड़ा अच्छे से पानी पियो, अपने दिमाग को थोड़ा कूल रखो करके, ठीक है, स्लो डाउन करो नर्व्स को, एंड उसके बाद में सोच के और ढंग से पढ़ने लग जाओ। एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहना। मैं बताऊं बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे अरे नहीं हो सकता तेरे से, तू कौन सा कर लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मुझे भी मिलते थे, जब मैं पढ़ता था मुझे भी ऐसे लोग मिलते थे जो बोलते थे अरे नहीं होगा तेरे से, कैसे होगा, तू इंटरमीडिएट में तो पास हुआ था 3 अटेम्प्ट में, कैसे तू पास हो जाएगा, या फाउंडेशन में तो पास हुआ था, फाउंडेशन में तो 200 मार्क लाए थे, कैसे तू पास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जस्ट उसको अवॉइड करना है, दिमाग में नहीं डालना। वो जो बोलते हैं ना वो सोचना ही नहीं है करके, ठीक है, उनको बोलने का है गोज टू बाय ऑयल करके, तेल लेने गया, अपने को फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ साथ में एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया जरूरी होती है आपकी डेली सेल्फ टॉक। आप अपने आप से बात करो। होता क्या है ना, अपन अपने आप से बात नहीं करते करके, ठीक है, अपन सब इधर उधर का सुनते हैं बट अपने आप से बात नहीं करते। आप अपने आप से बात करो। जैसे मैं मेरे से बात करता था कि यार बीवी देख यार, ना तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पास होंगे, लास्ट के 30 डेज ही तो है, एफर्ट मार देते हैं ना, उसके बाद तो लाइफ सेट है। एंड गाइस उसी के साथ साथ में आपको वो विजुअलाइज करना है अपनी सक्सेस को, कि जनवरी का जब रिजल्ट आएगा, ज्यादा दूर नहीं, ये जनवरी आया और ये रिजल्ट आया, ज्यादा दूर नहीं है, और वो जो रिजल्ट आएगा उसमें वो सक्सेसफुल लिखा हुआ होना चाहिए। और वो होगा तो कितना मजा आएगा लाइफ में, उसके बाद पार्टी करेंगे, घर वालों को कितना अच्छा फील होगा। जस्ट विजुअलाइज दैट। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ उसको विजुअलाइज करने से नहीं होगा, यू हैव टू फोकस टू द प्रोसेस। आई एम अ बिग फैन ऑफ द MS धोनी, और MS धोनी एक चीज बोलता है कि अवर प्रोसेस शुड बी द गुड, एंड योर प्रोसेस इज गुड, देन यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। तो दैट इज द डिजायर रिजल्ट। बट अभी जो है वो अपनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आप फोकस करिए, और प्रोसेस अगर आपकी बढ़िया है ना, स्ट्रांग है ना, आपको अच्छा रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो अपने आप से बात करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, और अपने आप को बोलिए कि यार बस पास होना है, और वो हो जाएंगे करके, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा रिजल्ट रहने वाला है जनवरी में, और वो हो जाएगा। आप बिल्कुल भी उस चीज का स्ट्रेस ना लीजिए। उसके साथ साथ में गाइस है ना, अब एक बात बताऊं, आपकी हेल्थ और स्लीप रूटीन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अभी हो सकता है आप पूरी रात पढ़ते हो और दिन में आप सोते हो, लेकिन एग्जाम तो दिन में होगा, तो यू हैव टू चेंज दैट रूटीन। ट्राई करो उसको चेंज करने का, और ट्राई करो जब आप दिन में, जब आपका एग्जाम होता है 2 to 5, तो उस टाइम पे आप जो है वो थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करो, बिकॉज उस टाइम आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए। और उसके साथ साथ में आप एक बात बताओ, हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। कुछ भी अभी फालतू की चीज मत खाना, खाने में पूरा ध्यान देना, हेल्दी खाना करके, नहीं होता है दाल खिचड़ी बना के खाना करके, ठीक है, कुछ भी हैवी नहीं खाना है, लाइट खाना है। एंड ज्यादा चाय भी मत पीना,
चाय वगैरह कॉफी वगैरह है, यू कैन टेक इट, बट आपको उसको लिमिट में रखने का। जब भी ऐसा होता है कि मन कर रहा है कुछ पीने का, तो आप गर्म वो पानी करके और उसमें आप ग्रीन टी पी लो या फिर ब्लैक कॉफी पी लो। यू शुड प्रेफर द ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी। उसमें कुछ खराबी भी नहीं है, उसमें शुगर भी नहीं है, उसमें मिल्क भी नहीं है, तो वैसा भी कर सकते हो। अदरवाइज मसाला चाय एक बार तो पीना ही चाहिए, और मसाला चाय पीने में जो मजा आता है भाई साहब अलग ही लेवल का, तो यू शुड डू दैट। एंड एक बात बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है गाइस। मैं बताऊं ना, 10 से 12 घंटे भी अगर पॉजिटिवली ढंग से इफेक्टिवली पढ़ लो ना, काफी है। मैं तो, मेरा रूटीन कैसा था, मैं सुबह उठता था 6 बजे उठ के बढ़िया खुद के लिए चाय वाय बनाता था मस्त वाली, और चाय बनाने के बाद चाय पी के और आराम से 6:30-7 बजे पढ़ने बैठता था। 7:30 से लेकर 11 बजे तक पढ़ लेता था, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करता था, फिर थोड़ा वापस पढ़ता था, फिर वापस लंच करता था। लंच के बाद 1 घंटा दिन में भी सो जाता था कभी कभी। उसके बाद मैं शाम को वापस पढ़ता था और रात को 12-1 बजे तक पढ़ता था। तो अल्टीमेटली दैट वाज माय रूटीन। नाउ यू हैव टू बिल्ड योर रूटीन। देखो, कोई रूटीन का स्टैंडर्ड नहीं है कि जो दिन में पढ़ने वाले पास होते हैं, रात में पढ़ने वाले नहीं होते, या रात में पढ़ने वाले होते हैं, दिन में पढ़ने वाले नहीं होते। ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली वॉट एवर रूटीन कंफर्टेबल टू यू, जस्ट फॉलो इट। बट गाइज, योर हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। हेल्थ पे ध्यान देना। मैं बताऊं, मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा बैक पेन होता था, मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मैं वॉक करके पढ़ता था। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं मेरे को समझ में कैसे आते थे, जब मैं बोल बोल के पढ़ता था। मैं अगर मान लो ऐसे ऐसे बिना बोले पढ़ू ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। जब तक मैं बोल के पढ़ता हूँ तो मेरे कान में वापस जा रहा है, मतलब कोई ना कोई मुझे सुना रहा है, तो मुझे ज्यादा समझ में आता था। शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो करके, बट भाई साहब पढ़ो करके, ठीक है, इफेक्टिवली पढ़ो। एंड गाइज, लास्ट 30 डेज का आपका एटीट्यूड ये रहना चाहिए, नो रिग्रेट अबाउट द पास्ट। पास्ट में क्या हुआ है, डोंट थिंक मच। पहले पढ़ाई हुई थी, नहीं हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, भूल जाओ। अब आप कैसे कर रहे हो ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आप कैसे करोगे, ये 30 डेज आप कैसे जियोगे ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। उसके बाद में नो फियर ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का फियर लेना छोड़ दो करके, छोड़ दो रिजल्ट के बारे में सोचना करके। जो होगा अच्छा होगा, बेटर ही होगा करके, ठीक है। जस्ट गिव योर 100% एफर्ट पुट करना चालू करो, और प्रोसेस अच्छी है, रिजल्ट विल बी गुड एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन द जनवरी। उसके बाद में गाइस एक चीज समझना ना, फुल ऑनेस्टी विद द एफर्ट। ये जो फुल ऑनेस्टी विद द एफर्ट है ना, ऑनेस्टी सबसे बड़ी की है। बिकॉज देखो, बहुत सिंपल है ना डिसिप्लिन रहना। मैंने बोल दिया डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, कितना इजी है बोलना, बट इसको जब फॉलो करते हैं ना तब पता चलता है कि डिसिप्लिन कितना डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंसी कितना डिफिकल्ट है। बट एक बात बताओ, कुछ चीजें इजी होती है उसका तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता ना, जो चीजें डिफिकल्ट होती है उसी का तो रिजल्ट अच्छा रहता है। तो अगर ये डिफिकल्ट चीजें आपने क्रॉस कर दी, डिफिकल्ट चीजें आपने कर दी, देन रिजल्ट विल बी इन योर एंड। तो पहली चीज, आप खुद से है ना बड़ा ऑनेस्ट रहो। डोंट चीट योरसेल्फ। आप चीट मत करो अपने आप को। अगर आप चीटिंग करोगे ना तो तकलीफ है। चीटिंग नहीं करना है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहो, फुल एफर्ट, जितने भी आपके एफर्ट्स है वो आप पुट करो। एंड गाइस, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में पढ़ो और खुश रहो करके, ठीक है। अल्टीमेटली खुश रह के पढ़ोगे ना तो सब चीजें समझ में आएगी। जैसे हमारे शुभम केसवानी सर बोलते हैं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो खुशी से पढ़ो, क्योंकि आपने ये चीज रियलाइज की होगी, बहुत बार स्ट्रेस लेते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, इधर एक फॉग हो जाता है जिसको माइंड फॉग बोलते हैं करके, ठीक है। जैसे ऐसा लगता है कि चारों तरफ कुछ बादल है, कुछ अंदर जा नहीं रहा है, ऐसा होता होगा ना। टेक सम ब्रेक, उस टाइम पे ब्रेक लीजिए, और ब्रेक के बाद में चाहिए तो वापस से लाइक आपको चाहिए खुद को चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खा लीजिए। एंड गाइस, आप रोज ट्राई करिए आधा घंटा एटलीस्ट आप वॉक कर पाए। वॉक करे, क्रिकेट खेले, कुछ भी करे, टाइम पास करे, किसी से बात करे, आधा घंटा अपनी लाइफ में ऐसा रखना अभी भी, लास्ट 30 डेज भी, जब एटलीस्ट आप बुक से थोड़ा दूर है, और वो आपको करना है। सो गाइस, ये सब चीजें हैं, 7 चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। एंड अगर आप ध्यान दोगे तो चीजें बन जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वी विल मीट यू जब आप सीए बन जाओगे, या फिर इंटरमीडिएट में हो तो सीए फाइनल में आ जाओगे तब। एंड आप लोग बहुत स्पेशल हो हमारे लिए ऑब्वियसली। तो गाइज, बस आप इतना सा अगर थोड़ा बहुत भी मुझे मानते हो तो अभी से, आज से अपने एफर्ट्स को डबल कर लो। ट्राई करो 30 डेज में कंसिस्टेंटली थोड़ी इंप्रूवमेंट लाएंगे। जो फालतू टाइम पास करते हैं वो अपन नहीं करेंगे। और इस वीडियो के कमेंट में लिख लो कि आई विल क्लियर माई एग्जाम इन द जनवरी, आई विल क्लियर माई एग्जाम इन द जनवरी करके, और जनवरी में क्लियर करना है, और उसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। एंड बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आपके डाले हुए हैं। जैसे मैं बताऊं, रिविजन लेक्चर डाल रखे, अमेंडमेंट लेक्चर, कहीं कुछ क्लेरिफिकेशन वगैरह, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब।
कुछ भी और उसके अलावा अमेंडमेंट वगैरह नहीं है. जस्ट फोकस टू योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द जनवरी